जय भीम साथियों। मनुस्मृति, जो कि प्राचीन हिंदू धर्म के कानूनों और सामाजिक व्यवस्थाओं पर आधारित ग्रंथ है, उसमें शूद्रों के बारे में कई प्रकार के निर्देश और सामाजिक नियम दिए गए हैं। मनुस्मृति के अनुसार समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया गया है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इनमें शूद्रों को सबसे निचले पायदान पर रखा गया है। शूद्रों का कर्तव्य उच्च वर्णों की सेवा करना बताया गया है। उनके जीवन का उद्देश्य ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्ग की सेवा करना माना गया है। शूद्रों को वेदों का अध्ययन करने या वेदों की शिक्षा प्राप्त करने की अनुमति नहीं थी। उन्हें धार्मिक और शैक्षणिक कार्यों से वंचित रखा गया था। शूद्रों के पास संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था। मनुस्मृति में कहा गया है कि यदि कोई शूद्र संपत्ति अर्जित करता है तो वह राजा या राज्य की संपत्ति मानी जाएगी। शूद्रों के लिए कठोर दंड का प्रावधान था यदि वे समाज के नियमों का उल्लंघन करते या उच्च वर्णों के कार्यों में हस्तक्षेप करते। उच्च वर्णों द्वारा शूद्रों के प्रति अपमानजनक दृष्टिकोण को उचित ठहराया गया है। शूद्रों को धार्मिक अनुष्ठानों और यज्ञों में भाग लेने का अधिकार नहीं था। उन्हें इन धार्मिक कार्यों से पूरी तरह से वंचित रखा गया था। हालांकि यह समझना जरूरी है कि मनुस्मृति के नियम प्राचीन काल के समाज में प्रचलित थे और वर्तमान समय में भारतीय समाज में इन नियमों का पालन नहीं किया जाता। आधुनिक संविधान और कानून सभी नागरिकों को समान अधिकार देते हैं और सामाजिक भेदभाव को समाप्त करने की दिशा में कदम उठाए गए हैं। मनुस्मृति के कई प्रावधान आधुनिक समाज में अप्रासंगिक और अन्यायपूर्ण माने जाते हैं, क्योंकि ये मानव गरिमा, समानता और न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ हैं। आधुनिक भारत का संविधान जाति, धर्म, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है और समानता और स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है। इसीलिए मनुस्मृति